बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारियां हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बंजर भूमि पर लगाए जा रहे हैं फलदार और सुगंधित पौधे। अगले 4 वर्षों में 24 लाख किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की है योजना। पपीता के बेहतर और गुणवत्ता फलन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कुर्ग हनीड्यू। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की ओर से मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। इस योजना के द्वारा आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और लघु एवं सीमांत किसानों को 100 दिन का रोजगार देते हुए बंजर भूमि में पौधा लगाकर हरा भरा बनाया जा रहा है। इसमें आम्रपाली, मल्लिका प्रभेद के आम सहित अमरूद, बेर, कटहल, शरीफा और सुगंधित पौधों में लेमन ग्रास और पल्मा रोस लगाए जा रहे हैं। इससे न्यूनतम 100 दिन का रोजगार भी मिलेगा और किसान बागवानी फसलों से भी अतिरिक्त लाभ कमा सकेंगे। खेती बाड़ी में कृषि उपकरणों सहित कई ऐसे पक्ष होते हैं जिसमें तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसानों को तकनीकी रूप से दक्ष होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने अगले 4 वर्षों में 24 लाख किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये किसान बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे। इन सभी किसानों को इसी काम के लिए अलग से कार्ड बनाया जाएगा। किसान सर्विस सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। इन्हें ओडिशा और बंगाल का बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों, गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान दें। कटाई और थ्रेसिंग के बाद सबसे पहले उसकी सफाई करें और उसे अच्छी तरह से सुखा लें। उसके बाद भंडारगृह को मिलाथियोन या स्पाइनोसेट दवा के घोल से विसंक्रमित कर लें। अब गेहूं को GI सीड से बने सीड बिन में रखें। यदि पुराने बोरे में गेहूं को रखना हो तो बोरे को विसंक्रमित कर लें। गेहूं से भरे बोरे को ज़मीन और दीवार के संपर्क से दूर रखें। तो जनरली हम लोग पुराने बोरे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका हम लोग उपचार करके ही पुराने बोरे का इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर उपचारित करना है बोरे को तो उसको या तो मेलाथियोन से उपचारित कर लें या स्पाइनोसेट से उपचारित कर लें। 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर बोरे को उसमें भिगो दें और उसके बाद उसको बोरे को छाँव में अच्छी तरह से सुखाकर उसमें अनाज को भरें। तो इस तरह से आप कीट के संक्रमण को रोक सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे भंडार हम लोग को भंडारण करना है, जैसे कि भंडार गृह, वहाँ उसको भी उपचारित करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे कई तरह के संक्रमण होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उसका भी उपचारित करना है। और उसके लिए भी इसी घोल का मिश्रण तैयार करेंगे। 2 ml प्रति लीटर पानी में स्पाइनोसेट या मेलाथियोन का प्रयोग करें और प्रति 100 वर्ग मीटर पर 3 लीटर का छिड़काव करके पूरे रूम को उपचारित कर लें। राज्य के जो किसान पपीता का फल बाग लगाना चाहते हैं वे मई से जून तक पौधा लगाने का काम पूरा कर ले। झारखंड में पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू लगाएं। पपीता का पौधा लगाने के लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। इसमें कतारों के बीच 1.8 मीटर और पौधों के बीच भी 1.8 मीटर की दूरी रखें। बेहतर फलन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ड्वार्फ या कुर्ग हनीड्यू लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 30 से 150 फल प्रति पौधा है। राज्य के जिन किसान भाइयों के पास ऊपरी ज़मीन है और उसमें किसी फसल की खेती करना चाहते हैं तो कृषि उपकरण डीप फेरो सीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप फेरो सीडर शुष्क भूमि में गहरी बुआई करने का काम करता है। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है।
आइए जानते हैं समेकित कीट प्रबंधन के तहत गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा का उपयोग किए बगैर कैसे कीट नियंत्रण करें। गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवा का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। समेकित कीट प्रबंधन के तहत फूल गोभी और पत्ता गोभी को कतारों में लगाएं। फसल लगाने में गोभी के हर 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। ध्यान रहे इसमें पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही होना चाहिए। इससे कीट लगने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अगर हमारे किसान वैज्ञानिक तरीके से अगर मिर्च की खेती करें तो उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। तो चलिए इस फीचर के माध्यम से हम जानते हैं कि अगर वह वैज्ञानिक तरीके से मिर्च की खेती करे तो किस प्रकार से लाभ हो सकता है। इस फीचर के माध्यम से हम देख लेते हैं। मिर्च की खेती का मुख्य मौसम खरीफ है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बरसाती मिर्च की खेती कहते हैं। मिर्च की गुणवत्ता युक्त बेहतर उत्पादन के लिए खेती का जो उचित विज्ञान सम्मत तरीका हो उसे मिर्च की वैज्ञानिक खेती कहते हैं। किसान मिर्च की उपज से अच्छी कीमत लेने के लिए इसकी वैज्ञानिक खेती करें। जैसे पूरा विश्व में बोला जाता है कि भारत हमारा जो मिर्च का खेती में सेकंड प्लेस में है, फर्स्ट प्लेस में है चाइना। तो ये वैज्ञानिक खेती का मतलब हो जाता है हमारा जो प्रोडक्शन का क्वालिटी एंड प्रोडक्शन जो होता है उसको आपको पहले स्थान में लेके आना है। वैज्ञानिक खेती करने से आपका जो मिर्च का जो क्वालिटी होता है, इसमें जो केमिकल होता है कैप्सिसिन जो बोलते हैं, ये पिगमेंट से, ये केमिकल से आपको जो पंजेंसी, जो तीतापन जो बोलते हैं उसका आता है। तो क्वालिटी आपको जितना बड़ा होगा उतना दाम आपको मार्केट में मिलेगा। इसीलिए आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती अभी शुरू करेंगे तो आपका जो मिर्च का जो प्रोडक्ट का दाम भी अच्छा मिलेगा मार्केट में। वैज्ञानिक खेती में बुआई रोपाई के उपयुक्त समय से लेकर बिचड़ा तैयार करने की विधि, खेत की तैयारी, बीजोपचार सहित उस हर पक्ष पर ध्यान देना जरूरी होता है जिसे पुष्ट बिचड़ा तैयार हो। अभी आपको बिचड़ा तैयार करने के लिए समय आ गया है। जैसे मई फर्स्ट वीक में लेके आपको मई लास्ट वीक तक आप बिचड़ा तैयार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी तापमान भी ज़्यादा है और पानी का व्यवस्था भी, बाहर का पानी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपको सिंचाई का व्यवस्था रखना चाहिए, तभी आप इसका सीडलिंग बनाना शुरू करना चाहिए। नहीं तो आप सीडलिंग नहीं बनाइए, मार्केट में जो अच्छा क्वालिटी सीड जो मिलता है, सीडलिंग मिलता है, उसको खरीद सकते हैं। जब आपके पास सिंचाई का व्यवस्था है तब आप कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो जर्मिनेशन होने के बाद डैम्पिंग ऑफ करके एक डिसीज़ आता है, उसमें पूरा बिचड़ा आपको गल के मर जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए सीड ट्रीटमेंट देना पड़ता है। थायराम या कैप्टॉन जो मार्केट में मिलता है वो 2 ग्राम प्रति केजी सीड में डाल के उसको मिला के तब आपको सीड का बुआई करना पड़ता है। बरसाती मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चुनाव खास महत्व रखता है। सब्जियों के लिए उपयोग की जाने वाली हरी मिर्च और मसालों के लिए लाल मिर्च को ध्यान में रखकर उन्नत प्रभेद का चयन करें, जो रोगरोधी भी हो और अच्छी उपज देने में भी सक्षम हो। मिर्च के लिए अगर ग्रीन वेजिटेबल के लिए जैसे हरा मिर्च हो गया और स्पाइस के लिए जो लाल मिर्च हो गया, 2 तरह के लिए आपको करना पड़ता है। अगर आपको हरा मिर्च में जाना है, उसका जो वैरायटी होता है, किस्म होता है, उसके तरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। और लाल मिर्च के लिए पंजेंसी ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके तरह से आपको वैरायटी सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमारे जो सेंटर है अनुसंधान केंद्र से रिलीज़ हुआ है स्वर्ण प्रफुल्लिया करके, ये लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर आपको
जो लाल मिर्च का देता है, और हरा मिर्च भी उससे ज़्यादा मिलता है अगर आप सब्जी के लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा KA2 करके है, ये आपको IIVR बनारस से निकला है, और उसके बाद आंध्रा से एक निकला है भाग्य लक्ष्मी करके। ये बहुत तरह के प्रतिरोधी किस्म है, जैसे डैम्पिंग ऑफ हो गया, एंथ्रेक्नोस हो गई, इस सब के लिए प्रतिरोधी किस्म है। ये अच्छा किस्म आप लेंगे, आगे चल पाएंगे। जब बिचड़ा 30 से 40 दिन का हो जाए तो समझें वो खेत में रोपने के लिए तैयार है। इससे पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर लें। साथ ही खेती के दौरान अनुशंसित खाद का अनुशंसित मात्रा में उपयोग करें। जल विकास अच्छा होना चाहिए आपका मिट्टी का, और बुरबुरी मिट्टी हो जाना चाहिए, और pH जो बोलते हैं अम्लीयत जो है न्यूट्रल में होना चाहिए। अगर आपको न्यूट्रल में नहीं है तो एग्रीकल्चर लाइम मार्केट जो मिलता है उसको डालना पड़ेगा, और इसके साथ आपको जो सड़ी हुई गोबर जो है वो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर डाल के पूरा आपको अच्छे तरह से मिलाना चाहिए। उसके बाद आप रिज एंड फरो जैसे मेड़ बनाते हैं 50 × 50 सेंटीमीटर उस दूरी में आपको बनाना चाहिए। उससे अच्छा होता है, आपको अगर ड्रिप इरिगेशन दे पाएंगे तो और अच्छा है। ड्रिप का लेटरल का डिज़ाइन आपको पहले बना के उसके हिसाब से आपको प्लॉट का तैयारी करना पड़ता है। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं NPK जो बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, ये 100, 60 और 50 रेशियो में आपको डालना पड़ता है। और नाइट्रोजन पूरा नहीं डालना है, वो तीन मात्रा में डालना पड़ता है। पूरा 100 kg को 30-30 kg करके 3 बार डालना पड़ता है। इससे क्या होता है, पूरा बिचड़ा को आपको अच्छी तरह से तैयार होने में आपको फर्टिलाइज़र अच्छा मिलता है। मिर्च में पाउडरी मिल्ड्यू सहित कई रोग और फल छेदक माइट कीट सहित कई कीट लगने का खतरा रहता है। इन बीमारियों और कीटों के रोकथाम के लिए अनुशंसित दवा का अनुशंसित मात्रा में उपयोग करें। एक रोग आता है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू करके है, उसके लिए आपको सल्फ़र मिलता है मार्केट में, या सल्फेक्स करके मिलता है। ये 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के आपको पिचकारी करना पड़ता है। और उसके बाद हेलिकोवर्पा बोरर जो फल छेदक जो बोलते हैं, ये भी बहुत नाशन करता है। इसके लिए आपको पहले डालना होगा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट करके एक मिलता है, जो नीम का बीज से बनता है ऑयल, उसको 5% के रेट में आपको डालना पड़ता है। इसके अलावा आपको फेरोमोन ट्रैप मिलता है, उसको 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर में लगाने से, ये सब बिना केमिकल यूज़ से पहले आपको ट्राई करना चाहिए। उसके बाद जब ये सब कंट्रोल नहीं होगा तब आपको लार्विन और फेम करके 2 पेस्टिसाइड है उसको पिचकारी करना पड़ता है। इसके अलावा आपको मिर्च में जैसे फल में आपको सड़ा जैसे लगता है, इसको डाईबैक बोलते हैं, डाईबैक या फ्रूट रॉट बोलते हैं। इसके लिए आपको मैंगो जब जो मिलता है मार्केट में, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालना है। इसके अलावा सकिंग पेस्ट जो होते हैं, थ्रिप्स, माइट्स और एफिड कॉम्प्लेक्स जो बोलते हैं, ये तीनों को आपको कंट्रोल करना है। जैसे माइट में होता है लीफ का कर्ल हो जाता है और आपका पौधा का ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होता है। इसके लिए ओबेरॉन और ओमाइट करके 2 दवा मिलता है मार्केट में, 1 ml प्रति लीटर का रेट में इसको डालना पड़ता है। और इसके अलावा आपको थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए कॉन्फिडर स्प्रे कर सकते हैं, और एफिड्स के लिए इमिडाक्लोप्राइड या मोनोक्रोटोफॉस स्प्रे करके आपको इस सकिंग पेस्ट को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये सावधानी लेने से आपका जो उपज है अच्छा आता है। तो ये तरीका है बरसाती मिर्च की वैज्ञानिक खेती का। किसान भाई, आप इस विधि से बरसाती मिर्च की खेती करें और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? 100% सच।
और खुशियों की गारंटी। हमारे किसान रासायनिक जैविक खेती का उपयोग करते हैं। फसल तो अच्छी होती है मगर हमारे खेतों को काफी नुकसान भी होता है। अगर हमारे किसान तरल जैविक खाद का इस्तेमाल करें तो लाभ भी मिलेगा और हमारे खेतों को नुकसान भी नहीं होगा। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि तरल जैविक खाद किस प्रकार से बनाते हैं, इसकी क्या तकनीक है, इससे हमें क्या लाभ हो सकता है। ये तमाम जानकारियां हम आपको इस फीचर के माध्यम से दिखाते हैं। पर्यावरण, मिट्टी और इंसान के सेहत को ध्यान में रखते हुए आज खेती में जैविक खाद और जैविक दवा के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। जैविक खेती में आज हम चर्चा करेंगे तरल जैविक खाद के बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि जो जैविक खाद तरल अवस्था में होता है उसे तरल जैविक खाद कहते हैं। तो ये जो जैविक खाद जो डालते हैं, जैसे गोबर खाद हुआ, केचुआ खाद हुआ, ये जो तरल जैविक खाद है थोड़ा अलग है। इसमें पानी मिला के ही उसको बनाना पड़ता है। जैसे कि उसके बहुत सारे खाद है, जैसे आपका है जो केचुआ खाद जब बनाते हैं आपने देखा होगा, जो पानी जो निकलता है वो भर्मी वाश है, वो एक तरल जैविक खाद हुआ। दूसरा हो गया है कि बीजामृत है, वो गाय का जो भी गोबर है, यूरिन है, उससे बनता है, बीजामृत हो गया। फिर जीवामृत होता है, फिर उसके बाद पंचकाव्य होता है, अमृत पानी होता है। ये सभी अलग अलग जो है तैयार किया जाता है। और ये जो उसमें जो पोषक तत्व हैं, जो तरल जैविक खाद का जो खासियत है, इसमें जो पोषक तत्व है घुलनशील है। बाकी जो हम जैविक खाद जो डालते हैं उसमें अघुलनशील होता है। इसमें जो घुलनशील होता है, इसको अगर स्प्रे करते हैं, जैसे पौधा में अगर स्प्रे कर दिए तो उसमें तुरंत जो पत्ते में जाके उसको पौधा को मिलता है। और ये फ़ायदा है कि ये घुलनशील होने के कारण से ही इसमें उसका जो बढ़वार है, पौधे में बढ़वार है, और उसमें जो भरपाई है वो तुरंत मीट आउट हो जाता है। कई तरह के तरल जैविक खाद होते हैं। सबके उपयोग और उसके बनाने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। इसमें दो सबसे खास है, बीजामृत और जीवामृत। इसे आप खुद कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने का जो विधि है, पहले उसमें 5 kg जो ताज़ा गोबर चाहिए, उसके बाद 5 लीटर जो यूरिन है गोमूत्र चाहिए, उसके बाद 1 लीटर उसमें जो गाय का दूध चाहिए, उसके बाद उसमें जो 250 ग्राम बुझा हुआ चूना चाहिए और 100 लीटर पानी चाहिए। उसके बाद इससे हम क्या करेंगे, ये गोबर और यूरिन को अच्छे से घोल लेते हैं, दोनों मिला के 5 kg और 5 लीटर को। उसके बाद उसमें हम जो चूना है उसको मिला देते हैं। उसके बाद फिर हम जो दूध है 1 लीटर मिला देते हैं। उसके बाद ये अच्छा से पेस्ट जब बन जाएगा घोल के, उसको फिर हम 100 लीटर जो पानी होगा एक ड्रम में, प्लास्टिक ड्रम में, उसको डाल देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये जो है जस्ट उसके ऊपर एक लेयर हो जाना चाहिए। फिर उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद फिर उसमें हम फिर सोइंग करते हैं। ये बीजामृत हो गया। फिर जो जीवामृत है वो हमारा जो ये खाद है, ये बीज का उपचार नहीं है। ये आप जैसे है इरिगेशन में डाल सकते हैं, पानी के बहाव में, या फर्टिगेशन कर सकते हैं ये जीवामृत को। लेकिन फर्टिगेशन करने के टाइम में उसको आपको ये होगा चालना होगा उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारा ये होंगे पार्टिकल्स होते हैं। उसको पहले उसको स्क्रीन आउट करके फिर उसमें फ्लो में उसको डालते हैं। एक तरल जैविक खाद होता है अमृत पानी। इससे मिट्टी को संक्रमण मुक्त तथा दोष मुक्त करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। इस अमृत घोल से की जाने वाली खेती को अमृत खेती कहते हैं। इसमें इस तरह से अमृत घोल तैयार करते हैं। इसको बनाने के जो विधि है उसमें क्या करेंगे, पहले 5 लीटर गोमूत्र लेना हो, 5 kg ताज़ा गोबर लेना होगा, और 1 kg उसमें गुड़ चाहिए इसमें, और एक जो होगा बेसन, 1 kg जो है बेसन चाहिए। उसके बाद जो बरगद का जो पेड़ होता है, वो जो हाईली फर्टाइल सॉइल होता है, 1 मुट्ठी भर मिट्टी उसको लेना होगा, और 100 लीटर पानी होगा। पहले क्या करेंगे, इसका सभी एक पेस्ट बना लेंगे, गाय का गोबर का, उसके बाद गोमूत्र का, और जो गुड़ होगा 1 kg गुड़ है, फिर बेसन 1 kg है, ये सभी को मिला के एक पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद फिर हम जो 100 लीटर पानी में उसको डाल देंगे। उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 दिन तक उसको आपको चलाना पड़ता है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना पड़ेगा। जैसे सुबह एक बार करेंगे, शाम को एक बार करेंगे, और जैसे आफ्टर 5 डेज ये रेडी हो जाता है, हमारा जो जीवामृत है रेडी हो जाता है। उसके बाद जब खेत में जब डालते हैं, जैसे स्प्रे करना है, तो मतलब 1:5 मतलब 5 रेशियो में उसको डालना है। मतलब 1 लीटर आप 5 लीटर पानी मिला के उसको स्प्रे कर सकते हैं, या इरिगेशन में भी उसको
डायरेक्ट इरिगेशन में डाल के उसको कर सकते हैं। जैविक तरल खाद क्लस्टर खेती के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इसके उपयोग से दीर्घकालिक सुपरिणाम देखने को मिलते हैं। इससे जैव पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। अमृत कृषि जो है उसमें मेन इंग्रेडिएंट है अमृत पानी है। अमृत पानी से ही वो पहले जितना भी हमारा खरपतवार है उसको सड़ाते हैं। उसका ये विधि है कि जितना भी हमारा जो खरपतवार होगा, अमृत पानी जो है बनाने का जो विधि है, अमृत पानी बनाने का विधि है, उसमें 1 लीटर जो है गोमूत्र चाहिए, 1 kg हमारा गोबर के ताज़ा गोबर चाहिए, और जो जागेरी है मतलब गुड़ है 50 ग्राम चाहिए। और पहले क्या करना होगा, 10 लीटर पानी में ये गोबर और जो यूरिन को अच्छे से उसको मिला देना है, उसके साथ गुड़ भी मिला देना है, और फिर 72 घंटे उसको रखना है। मतलब सुबह और शाम उसको मिलाना पड़ता है 10 लीटर, हाँ क्लॉकवाइज। फिर जो 10 लीटर जो मिक्स किया होगा उसको 100 लीटर पानी में हम मिला देते हैं फाइनली। तो ये हमारा अमृत पानी बनता है। और जो अमृत कृषि जो हम बता रहे हैं उसमें अमृत मिट्टी बनता है। अमृत मिट्टी बनाने का जो विधि है, जितना भी खरपतवार होता है उसको अच्छे से लेयर वाइज उसको सड़ाते हैं और अमृत पानी डाल के सड़ाते हैं। और धीरे धीरे एक पूरा सड़ने के बाद फिर उसमें बहुत सारा पौधा, उसमें अलग अलग रस के पौधा होता है, उस पौधा उसके ऊपर उगाते हैं। और जो मिट्टी का जो बेड बनता है अमृत मिट्टी के ऊपर फिर उगाते हैं। फिर उसमें फिर उसी पौधा को उसी के ऊपर काट देते हैं अलग अलग हाइट में, कुछ नीचे हाइट कुछ ऊपर हाइट करके काट देते हैं। मतलब 20 दिन के बाद, फिर 40 दिन के बाद, फिर 60 दिन के बाद, ऐसे अलग अलग टाइम इंटरवल में उसको कटिंग किया जाता है। उसके बाद फिर उस अमृत पानी डाल के उसको सड़ाया जाता है और फिर धीरे धीरे ये मिट्टी बन जाता है। उस मिट्टी में वो भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और साथ ही साथ माइक्रोब्स भी होते हैं। किसान भाइयों, तरल जैविक खाद घुलनशील होता है। ये लंबे समय तक मिट्टी में असर रखता है। इससे पोषक तत्वों की मात्रा भी संतुलित रहती है। आप तरल जैविक खाद बनाने की विधि जान चुके हैं। आप इसे बनाएं और इसका लाभ लें। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, हम आशा करते हैं उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो या आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लेना या देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें आपके खतों का रहेगा बेसब्री से इंतजार। जाते जाते हम चाहेंगे कि आज के इस अंक में हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएं। जी हाँ, तब तक मुझे और हमारी कृषि दर्शन को पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।